नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आरटीसी कॉल के ऊपर। दोस्तों, हम अभी अपने YouTube चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा में कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे YouTube चैनल पे कंटिन्यू चल रही है। अब तक हमने इस सीरीज़ के कुल 32 एपिसोड अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए और आज हम आप लोगों के लिए 33वां एपिसोड लेकर आए। मित्रों, ओशो की किताब के अंदर कुल 15 प्रवचन हैं, जिसमें से हमने 7 प्रवचन को पूरा कर दिया है और अभी हम 8वें प्रवचन में चल रहे हैं। आप लोगों तक इन प्रवचन को हम एक एक एपिसोड के माध्यम से धीरे धीरे करके पहुंचाएंगे। आप लोगों तक इन एपिसोड को पहुंचाने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग ओशो के विचारों को सुने और इन्हें अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आ सकें। दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक और विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ मित्रों के हमें कमेंट आए हैं कि हमें ओशो की ही वॉइस में उनके वीडियोस चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम अपनी यूट्यूब चैनल पे अलग अलग बुक की समरी करते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूं को चूज़ किया है और इसकी हम यूट्यूब चैनल पे ऑडियो बुक की समरी कर रहे हैं। इसलिए इसमें हम अपनी ही वॉइस देते हैं और हम ओशो के वीडियोज़ अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं करते हैं, बल्कि हम उनकी किताब मैं मृत्यु सिखाता हूं की समरी की जो सीरीज़ है वह कंटिन्यू अपने यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं और इन्हें अपनी वॉइस में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हम ओशो की किताब की समरी कर रहे हैं, न कि उनके वीडियोस अपलोड करते हैं। तो चलिए आज का जो 33वां एपिसोड है उसे शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम उनके प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। तो चलिए आज का 33वां एपिसोड शुरू करते हैं। आपको लेकर चलते हैं ओशो की किताब मैं मृत्यु सिखाता हूं की तरफ। एक मित्र ने पूछा है कि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनके बाबत आप क्या कहते हैं? वे लोग क्या मृत्यु से नहीं डरते हैं? नहीं, मृत्यु से तो वे डरते हैं, लेकिन वे जीवन से मृत्यु से भी ज़्यादा डर गए होते हैं। जीवन उनको मृत्यु से भी ज़्यादा दुखद मालूम पड़ने लगता है और तब वे समाप्ति कर देना चाहते हैं। उस समाप्त करने में ऐसा नहीं है कि उनको जीवन का कोई आनंद है, जीवन मृत्यु से भी बदतर मालूम पड़ने लगा है, इसीलिए मृत्यु को ही चुन लेना उचित है। जो आदमी दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, वह इस सिद्धांत को मान लेगा कि आत्मा बिल्कुल मर जाती है, कुछ नहीं बचता है, क्योंकि वह अपना कुछ भी हिस्सा बचाना नहीं चाहता है, क्योंकि बचाएगा तो दुखी रहेगा। जो आदमी मृत्यु से भयभीत है और अपने को बचाना चाहता है, वह यह सिद्धांत स्वीकार कर लेता है कि आत्मा अमर है। ये सब कन्वीनियंस है हमारी, इससे हमारा ज्ञान नहीं है, हमारी सुविधा का ध्यान नहीं है, हमें जो सुविधापूर्ण लगता है। इसीलिए ज़िंदगी में कई दफ़े सिद्धांत बदल जाते हैं। जवानी में आदमी नास्तिक होता है, बुढ़ापे में आदमी आस्तिक हो जाता है, अक्सर बदल जाते हैं। असल में सच तो यह है कि सिर में दर्द हो जाए तो सिद्धांत बदल जाते हैं। जब सिर ठीक रहता है सिद्धांत दूसरे रहते हैं, सिर में दर्द रहता है तब सिद्धांत बदल जाते हैं। पक्का पता नहीं कि आपके सिद्धांतों का शास्त्रों का कितना असर है और लीवर का कितना असर होता है। लीवर का ज़्यादा असर होता है, गुरुओं का कितना असर होता है, इसका कोई पक्का भरोसा नहीं है। लेकिन शरीर के भीतर क्या चल रहा है उसका ज़्यादा असर होता है। जब पेट खराब होता है तो नास्तिक होने की तबीयत होती है, जब पेट बिल्कुल ठीक होता है, आराम में होता है, तो आस्तिक होने की तबीयत होती है। तब सिर में दर्द होता है तो आदमी कैसे माने कि ईश्वर है? ईश्वर है तो सिर दर्द का मेल कहाँ बैठता है? ईश्वर के होने और सिर दर्द के होने में इस पर प्रयोग किए जा सकते हैं। 50 आदमी को क्रॉनिक बीमारियां पकड़ेगी या फिर पकड़ाओ और 50 आदमियों को पूरा स्वस्थ रखो, उनका जीवन आनंद हो, और 50 आदमियों का जीवन एक दुख हो, तो आप देखेंगे कि उन 50 आदमियों में नास्तिकता बढ़ती चली जाएगी और उन 50 आदमियों में आस्तिकता बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आस्तिकता की वजह से उनको आनंद मिलता है। अगर कोई आनंदित है तो आस्तिक हो जाता है, दुखी चित्त नास्तिक हो जाता है। इसीलिए ध्यान रहे, अगर नास्तिकता बढ़ती हो दुनिया में तो समझ लेना कि दुख बढ़ रहा होगा, अगर आस्तिकता बढ़ रही हो तो समझ लेना कि सुख बढ़ रहा है।
इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि रूस की संभावना है 50 साल में आस्तिक हो जाने की, आपकी संभावना है 50 साल में नास्तिक हो जाने की। सिद्धांत से कुछ नहीं होता है। रूस में मार्क्स की किताबें चलती है और आपके यहाँ महावीर की किताबें चलती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महावीर और मार्क्स की किताबों 2 कौड़ी का फ़र्क नहीं ला सकती। रूस में अगर सुख बढ़ता चला जाए तो 50 साल में आस्तिकता वापस लौट आएगी। मंदिरों में घंटियाँ बजने लगेंगी, वह सुखी चित्त का बजाता है। दिए जलने लगेंगे, वह सुखी चित्त जलाता है। प्रार्थनाएं होने लगेंगी, सुखी चित्त प्रार्थना करता है। भगवान को धन्यवाद दिया जाने लगेगा, सुखी चित्त किसी को धन्यवाद देना चाहता है। और किसको दे, क्योंकि भीतर के सुख के लिए कोई कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं। तब वह अज्ञात को धन्यवाद देता है कि उसी के कारण होगा। दुखी चित्त क्रोध प्रकट करना चाहता है, और जब कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है तो किस पर क्रोध प्रकट करे, तो वह अज्ञात के प्रति नाराजगी से भर जाता है। वह कहता है, वह जो अननोन है, वह जो अज्ञात है, परमात्मा उसी की वजह से सब गड़बड़ है। या तो वह है ही नहीं या पागल हो गया है। मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि हमारी आस्तिकता, हमारी नास्तिकता, हमारे सिद्धांत सब हमारी स्थितियाँ, सुविधाओं के फल हैं। जो व्यक्ति मृत्यु से भागेगा वह कोई सिद्धांत पकड़ लेगा, जो मरना चाहेगा वह कोई सिद्धांत पकड़ लेगा। लेकिन इनमें से कोई भी मृत्यु को जानने के लिए उत्सुक और आतुर नहीं है। सुविधा और सत्य में बड़ा फर्क है। अपनी सुविधा का बहुत विचार मत करना, और विचार सदा सुविधा का ही होता है। दर्शन सत्य का होता है, विचार सुविधा का होता है। अभी एक आदमी कम्युनिस्ट है और भारी शोरगुल मचाता है कि क्रांति होनी चाहिए और गरीब को संपत्ति मिलनी चाहिए और संपत्ति का विभाजन होना चाहिए। ज़रा कोशिश करें, उसको एक कार दे दे, एक बड़ा बंगला दे, एक अच्छी पत्नी दे दे, तो 15 दिन बाद देखेंगे कि वह आदमी एकदम बदल गया है। वह कहता है कम्युनिज्म वगैरह सब बेकार की बात है। क्या हो गया इस आदमी को, इसको क्या हो गया? कन्वीनियंस जो थी वही विचार था, इससे सुविधा थी। उस दिन की संपत्ति बढ़ जाए, अब इससे असुविधा है कि संपत्ति बढ़ जाए, क्योंकि संपत्ति बटेगी तो ये कार भी बटेगी, ये बंगला भी बटेगा। जिस व्यक्ति को सुंदर स्त्री नहीं मिली वह कह सकता है कि स्त्रियों का भी कम्युनिज्म चाहिए। सुंदर स्त्रियों पर कुछ लोग कब्जा क्यों करें? स्त्रियां सबकी होनी चाहिए, इसका भी ख्याल है लोगों को। इसका प्रस्तावना देने वाले लोग पृथ्वी पर हैं जो कहते हैं आज संपत्ति कल स्त्री, और इससे भूल भी नहीं है, क्योंकि स्त्री को संपत्ति आप मानते ही रहें, वह संपत्ति तो है ही। अगर आज हम ये कहते हैं कि एक आदमी बड़े मकान में रहे, ये गलत है, और एक आदमी झोंपड़े में रहे, यह गलत है, तो कल इसमें कठिनाई क्या है कि हम यह कहें कि एक आदमी को सुंदर स्त्री मिल जाए और एक आदमी को सुंदर स्त्री न मिले? ये कैसे संभव है? विभाजन बराबर होना चाहिए। इसके खतरे हैं, इसके आज नहीं कल सवाल उठ जाने वाले हैं। जिस दिन संपत्ति वितरित हो जाएगी उस दिन स्त्रियों को बांटने का सवाल खड़ा हो जाने लगेगा। मगर जिसके पास सुंदर स्त्री है वह कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या बेहूदी बातें हैं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। सुविधा हमारा विचार बन जाती है। हम जब सब सुविधाओं से विचार बनाए हुए हैं, हमारे सब विचार हमारी सुविधाओं के पोषक होते हैं या हमारी असुविधाओं को मिटाने वाले होते हैं। दर्शन की बात और है, दर्शन का सुविधा से संबंध कोई नहीं है। इसीलिए ध्यान रहे कि दर्शन एक तपस्यार्थ है। तपस्या का मतलब है कि जहाँ सुविधा का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, जहाँ जो है उसे ही जानना पड़ता है, जैसा है उसे ही जानना पड़ता है। तो मृत्यु के तथ्य का दर्शन करना है, विचार नहीं। विचार जो आप अपनी सुविधा से कर लेंगे, जो आपको लगेगा सुविधापूर्ण, वह कर लेंगे। सुविधा नहीं है सवाल, मृत्यु क्या है उसे जानना है। जैसी है मेरी सुविधा असुविधा कोई फर्क नहीं लाती, जैसा है वही जानना पड़ेगा और उसे जानना ही है। व्यक्ति के जीवन में क्रांति घटित हो जाती है, क्योंकि मृत्यु नहीं है। जानते ही पता चल जाएगा कि मृत्यु है ही नहीं। जब तक नहीं जाना तभी तक पता है कि मृत्यु अज्ञान का अनुभव है,
अमृतत्व का ज्ञान अनुभव है। कुछ और प्रश्न हैं, वह हम रात बात कर सकेंगे। अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे। ध्यान यानी मृत्यु, ध्यान यानी उसमें जाना जो है जहाँ हम हैं। इसलिए मरने की तैयारी हो तो कोई ध्यान में जाता है, नहीं तो कोई ध्यान में नहीं जाता है। थोड़े फासले पर बैठ जाएं, थोड़े फासले पर सब हो जाएं। जिन्हें लेटना हो वे पहले लेट जाएं और फिर बीच में किसी को लेटने का ख्याल आ जाए तो उसे लेट जाना है। और थोड़े फासले पर बैठे ताकि कोई लेटे, कोई गिर जाए तो आपके ऊपर न गिरे। आँख बंद कर लें, आँख ढीली छोड़ दें और पलक बंद कर लें। आँख को ढीला छोड़ दें, पलक बंद कर लें। शरीर को शिथिल और शरीर को ढीला छोड़ दें। इस तरह गुरुदेव 10 मिनट के लिए ध्यान में रहे और चारों तरफ मौन निर्जन सन्नाटा रहा। और थोड़ी देर बाद जब सभी ध्यान से वापस आए तो जिन्हें घर जाना था, जिन्हें अपने निवास की तरफ जाना था, वे चले। और इस तरह आज का जो हमारा एपिसोड है वो यहीं तक पूरा होता है। ओशो का 8वां प्रवचन हमने कंप्लीट कर लिया है और कल हम 9वां प्रवचन, जिसका नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ, शुरू करेंगे। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।